व्यूअर्स नमस्कार। आप देख रहे हैं पान दस्तक और पान दस्तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुबोध तांती जी हैं जो कि पहले आरजेडी में भी रहे, इसके बाद फिर जो है बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर भी अगले 2020 में चुनाव भी लड़े, लेकिन इधर हाल में ही 30/10/2025 को माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा माल्यार्पण मिस्टर सुबोध जी को किया गया और कल से ही 30/10/2025 को ही माननीय सुबोध कुमार जी या सुबोध तांती जी जदयू में जनता यूनाइटेड दल में शामिल हो गए और उनके सदस्य बन गए। अब मैं सुबोध जी से जानने की कोशिश करूंगा और पूरे जनता को ये बताने की भी कोशिश करूंगा कि इनका क्या रुझान है एनडीए गठबंधन के प्रति और इंडिया गठबंधन के प्रति। चलिए आइए सुबोध सर, एक बात आप बताइए, पहले आप आरजेडी में भी रहे। आरजेडी यूं कहा जाए इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन में आपके ही स्वजाति माननीय इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जो कि एक करनी छाप आईआईपी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जो बनी और उनका चुनाव चिन्ह करनी छाप है, तो आप उनके साथ नहीं जाके, यानी अभी आईपी गुप्ता जी इंडिया गठबंधन में है और जमालपुर विधानसभा सीट से करनी छाप पे, जहां पे कांग्रेस का सीट हुआ करता था, उनका टिकट काट के इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का जो सीट आ गया, यानी करनी छाप नरेंद्र तांती को मिल गया। क्या है कि उससे आप मंजे हुए खिलाड़ी थे, राजनीतिक थे आप, इसके बावजूद भी आईआईपी आपकी जाति के होने के बाद भी आपको टिकट नहीं दिया, क्योंकि आप काफी पुराने राजनीतिज्ञ हैं। नरेंद्र तांती जो नए नए लड़के हैं उनको मिल गया, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? या इस खुंदक से आप जदयू में शामिल हो गए या कोई अंदर में कुछ और बात चल रही है? मैं तो सबसे पहले पान दस्तक के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। राजनीति में किसी से द्वेष भावना की जगह नहीं होती है। मुझे आईआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जी से कोई व्यक्तिगत विरोधाभास नहीं है। मेरा सैद्धांतिक लड़ाई है और सैद्धांतिक लड़ाई के वजह से जब हमने पूरे बिहार के पान समाज से जब मैंने विचार विमर्श किया और कहा कि हमें क्या करना चाहिए, तो समाज के लोगों के दबाव में समाज के लोगों ने यह कहा कि मुझे सबसे पहले आरक्षण चाहिए और उसके बाद राजनीतिक हिस्सेदारी। तो आप जो है कि इस समाज को, तांती तत्वा को, जो कि पान की उपाधि नाम है, तो पान की उपजाति है तांती तत्वा, तो उनके आरक्षण के लिए आप माननीय नीतीश कुमार जी के साथ मिले हैं, या नरेंद्र तांती जो आईआईपी के जो उम्मीदवार हैं करनी छाप से जो खड़ा हुए, या नरेंद्र तांती या इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता वो पान समाज की उपजाति जो तांती तत्वा उनको आरक्षण दिलाएंगे? तो आरक्षण आपको किधर से मिलना है? इंडिया गठबंधन से मिलना है या एनडीए गठबंधन से मिलना है? नरेंद्र तांती जी हमारे छोटे भाई समान है, उनसे मेरा कोई विवाद हो ही नहीं सकता। जहां तक आरक्षण का सवाल है, ये आम लोग जानते हैं कि मेरा आरक्षण बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2015 में हमें दिया था, जून में। 9 साल 1 महीना में मेरा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया, और समाप्त नहीं किया बल्कि उन्होंने ये कहा, ये जो राज्य सरकार ने आपको आरक्षण दिया है, ये काम राज्य सरकार का नहीं है, ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जा सकता है। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने, माननीय केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद माननीय राजीव रंजन सिंह ललन सिंह जी ने मुझे ऐसा आश्वासन दिया, हमारे वार्तालाप से उनको हमने डिमांड रखा और उन्होंने स्वीकार किया कि चुनाव के बाद, क्योंकि आरक्षण केंद्र सरकार दे सकती है और बिहार में तय है माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनना,
तो निश्चित रूप से समाज के भलाई के लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को छोड़ करके समाज के दबाव में मैंने एनडीए ज्वाइन किया और जदयू की सदस्यता लेने के पहले मुझे माननीय लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन बाबू और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव के बाद यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जो भी प्रक्रिया होगी उसको पूरा करने का काम किया जाएगा और हर हाल में पान समाज को आरक्षण दिलाया जाए। चलिए व्यूअर्स, अभी आप सुबोध तांती जी को सुन रहे थे। इनका साफ कहना है कि जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी ने सत्ता में रहते हुए 2015 में तांती तत्वा को पान जाति की उपाधि नाम से जो जाने जाने वाले हैं तांती तत्वा, उनको अनुसूचित जाति का लाभ मिला था। ठीक उसी प्रकार सुबोध जी ये कह रहे हैं, यानी सुबोध जी को आश्वासन दिया गया है माननीय नीतीश कुमार जी की तरफ से चुनाव के बाद पुनः जो है तांती तत्वा को पान जाति का सर्टिफिकेट बनने लगेगा और अनुसूचित जाति का दर्जा मिल जाएगा। इससे लिए मैं एक बात और मैं सुबोध जी से जानना चाहूंगा, क्या उम्मीद है कि पूरा तांती समाज जो है कि एनडीए का साथ दे या नहीं दे? दुर्भाग्य है हमारे समाज के कुछ नेताओं का, जिसका जिक्र आपने भी किया है। अभी हमारे समाज को दिग्भ्रमित करने का काम आई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता ने किया है और आज से नहीं किया, ये वर्षों से हमारे समाज को दिग्भ्रमित करते आ रहे हैं और इन्होंने रैली सिर्फ आरक्षण दिलाने के नाम पर आहूत की। पूरे बिहार के जिला जिला में इन्होंने गया और कहा कि रैली के माध्यम से हम सरकार से मांग करेंगे आरक्षण मुझे मिलना चाहिए। लेकिन इनके कथनी और करनी में अंतर है, इनके सोच और कार्य में अंतर है। इनके अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है। इन्होंने पूरे बिहार को बेवकूफ बनाने का काम किया और आरक्षण के नाम पर गांधी मैदान को हम लोगों ने भरने का काम किया, लेकिन इन्होंने आरक्षण के सवाल को नहीं, इन्होंने नकली पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी का गठन कर पूरे बिहार के पान समाज को बेवकूफ बनाने का काम किया, जिसका खामियाजा है कि आज अगर हमारे समाज नहीं, अभी तो इंडियन इनकलाब पार्टी रही नहीं, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी बन गया। तो ये मैं जाना, इंडियन इनकलाब पार्टी जो बनी थी वो तो बात अब चली गई, लेकिन अब आप ये पूरे पान समाज के जो लोग हैं, जो तांती तत्वा के लोग हैं, तो उनको क्या इंडिया गठबंधन की तरफ जाना चाहिए या एनडीए की तरफ आना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि पान समाज के जो उपाधि नाम तांती तत्वा वो किस ओर मूव करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ गुप्ता जी कि मान लीजिए कि हमारा 1-2 विधायक हो जाता है, जो होने वाला काम नहीं है वह भी हो जाता है कि मान लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है। तो जब हमारा आरक्षण का काम केंद्र सरकार के द्वारा होना है तो फिर इंडिया गठबंधन में आरक्षण कैसे दे सकती है? यानी आपका कहने का मतलब है कि पूरा तांती समाज एनडीए को वोट करे। हम अपील भी करते हैं और हमको पूर्ण भरोसा है कि कोई ये आईपी गुप्ता के छलिया में आने वाला नहीं। निश्चित रूप से समाज को आरक्षण मिलेगा और एनडीए सरकार के द्वारा मिलेगा। इसलिए संपूर्ण बिहार का पान तांती तत्वा समाज एकजुट होकर के आदरणीय नीतीश कुमार, आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनाएगी ताकि हमारा आरक्षण वापसी संभव हो सके। यानी यूं कहा जाए, मुंगेर विधानसभा और जमालपुर विधानसभा के जितने भी तांती तत्वा हैं वो सब जो है कि एनडीए को वोट करेंगे। क्या नहीं, पूरा जो है कि जमालपुर विधानसभा के तांती तत्वा और मुंगेर विधानसभा के तांती तत्वा आपके कथनानुसार कि उनको आरक्षण चाहिए, तो किस बिहार पे मुंगेर जिला के मुंगेर विधानसभा के और जमालपुर विधानसभा के तांती तत्वा एनडीए को वोट करे या इंडिया गठबंधन को वोट करे? आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे व्यूअर्स को, ये बताइए। मैं जो हमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आश्वासन मिला है, जो आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी से आश्वासन मिला है, उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ से लेकर के दिल्ली सरकार तक आपके आरक्षण को आपके समाज तक पहुँचाने का काम करूँगा। इसलिए और हमारे ही समाज के सभी सम्मानित लोग, बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग,
सारे लोग समझते हैं कि हमारा काम कोर्ट के अनुसार, जजमेंट के अनुसार हमारा आरक्षण केंद्र सरकार देगा। इसलिए एनडीए और माननीय नीतीश कुमार पर संपूर्ण भरोसा हमारे समाज को है। आप जमालपुर मुंगेर की बात छोड़ दीजिए, संपूर्ण बिहार का पान तांती ततवा समाज एनडीए सरकार को निश्चित रूप से मजबूती से बनाएगी और उसी सरकार से हमें आरक्षण मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है और ऐसा हमारा नेता ने हमें आश्वासन दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर्स, फिर मिलते हैं अगले रुझान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रहे हैं 5 दस्तक।